हेलो विद्यार्थियों, तो जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे। उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया था और प्रश्न नंबर 1 से संबंधित जितने भी आपके फॉर्मेट वाले प्रश्न थे जो आपके सेम टू सेम थे, उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम इसके प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे और प्रश्न नंबर 2 से संबंधित आपके जितने भी फॉर्मेट वाले एक जैसे क्वेश्चन होंगे उनको भी अपन हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपन को √5 माइनस √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करने की बात हुई है, इसका मतलब ये है कि जो √5 माइनस √3 है ये वास्तव में एक अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन अपन को सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय है तो है कैसे। तो इसके लिए अपन को मानना पड़ेगा, माना √5 माइनस √3 एक आपकी परिमेय संख्या है। तो अपन लिखेंगे माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब कोई संख्या परिमेय होती है तो परिमेय क्यों होती है? तो परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सको, या अंश बटे हर के रूप में लिख सको, या फिर आप भिन्न के रूप में लिख सको। तो अपन लिखेंगे, तो जो आपका √5 माइनस √3 है वो आपका किसके बराबर है? p/q के बराबर। अब अपन ने इसको p/q के बराबर क्यों लिखा? इसको p/q के बराबर इसलिए लिखा क्योंकि अपन ने इसको एक परिमेय संख्या माना है, और जो आपकी परिमेय संख्या होती, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या के ही बराबर होती। अब यहाँ p और q क्या है? तो अपन को p और q के बारे में भी लिखना होगा। तो p और q क्या है? p और q यहाँ आपके पूर्णांक हैं। तो जहाँ आपके क्या है, p और q पूर्णांक हैं और यहाँ q का मान 0 नहीं है। q का मान 0 क्यों नहीं है? क्योंकि यदि q की जगह पर 0 लिखा जाए तो 0 को भाग p में देंगे तो आपका अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए अपन ने q का मान 0 नहीं लिया। तो जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं, तथा p और q ऐसी से अभाज्य संख्याएं हैं। से अभाज्य का मतलब p और q ऐसी संख्या हैं जिनका मासा 1 होता है और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर आपका p और q है, इनके यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ, p के अभाज्य गुणनखंड करूँ या q के अभाज्य गुणनखंड करूँ, तो इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, उन दोनों गुणनखंडों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो आपकी उभयनिष्ठ हो। आपको सिर्फ एक ही होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और अपन समीकरण नंबर 1 से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 है अपना जो √5 माइनस √3 है वो आपका p/q के बराबर है। तो इसका हमने क्या किया, इसका हमने वर्ग कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 माइनस √3 का आपका होल स्क्वायर चढ़ गया बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आपकी सर्व समीकरण लग जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर। अब अपन इसको हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a का स्क्वायर यानी कि √5 के स्क्वायर प्लस जो आपका b का स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणे √5 गुणे √3। और आप इसका वर्ग करोगे तो p का वर्ग आ जाएगा और यहाँ पर आपका q का वर्ग आ जाएगा। अब आप इसको आगे हल करोगे तो √5 का वर्ग करोगे तो आपका 5 ही आएगा, √3 का वर्ग आपका 3 आएगा माइनस। अब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 5 3 आपका 15 आ जाएगा, रूट बाहर से लग जाएगा और आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 का गुणा इसमें क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर हैं, तो इन दोनों संख्याओं का ही गुणा होगा। अब अपन आगे लिखेंगे। अब आप यहाँ देखें जो आपका 5 और 3 है ये आपका आपस में जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका माइनस 2√15, ये आपका बराबर हो जाएगा p²/q² के। अब हम क्या करेंगे, जो आपका 8 है 8 को उस तरफ भेज देंगे, 8 यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2√15 बराबर p²/q² माइनस का यहाँ आपका बचेगा 8। फिर आप यहाँ पर देखें जो आपका माइनस था, माइनस को भी हमने उस तरफ भेज दिया, तो माइनस को उस तरफ भेजा तो माइनस जैसी बराबर के उस तरफ जाएगा तो जो संख्या प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी और जो संख्या माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस को उस तरफ भेजा तो आप यहाँ देखें p²/q², ये आपका प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो गया, और जो आपका माइनस का 8 है वो आपका प्लस का होगा। यहाँ पर आपका बचा 2√15।
यहाँ पर आपका बचा था 2√15 बराबर 8 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 8 बचा था, तो 8 के बटे में अपन 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या के जो आपके बटे में 1 आपका लगा ही रहता है। अब आप इसको आगे हल करोगे तो आपका 2√15 बराबर होगा इसके, अपन ने इसका लासा लिया तो आपका क्यू स्क्वायर आया। तो आप इसको हल करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आप इसे आगे हल करोगे तो आपका जो यहाँ पर √15 बचेगा। अपन ने क्या कि जो 2 है आपका, 2 को भी अपन ने उस तरफ भेज दिया, तो 2 यहाँ गुणा में है तो उस तरफ जाएगा, तो आपका जो है भाग में आ जाएगा। तो हमने 2 को उस तरफ भेजा तो आपका इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि 2 आपका क्यू के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया 2 स्क्वायर। अब आगे यहाँ आपका जो है √15 है, ये बराबर होगा जो है इसके। अब आप यहाँ देखें कि हमने जो है यहाँ लिखा था 2 स्क्वायर, हमने इसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग पदों में जो है इसको व्यक्त कर लिया। तो जो यहाँ पर 2 स्क्वायर है वो आपका 8 स्क्वायर के भी नीचे आ जाएगा, और जो 2 स्क्वायर वो आपका पी स्क्वायर के भी नीचे आ जाएगा। तो हमने नीचे लिखा तो यहाँ पर आपका कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, 2 से 8 में भाग लगाया तो 4 बार गया। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं कट रहा। फिर आगे आपका बचा √15, ये आपका बराबर है, यहाँ 4 बचा और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचे। तो आपका यहाँ 4/1 हो गया माइनस पी स्क्वायर बटे में आपका क्यू स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ आपको एक भिन्न के रूप में ये संख्या प्राप्त हुई। अब ये संख्या भिन्न के रूप में प्राप्त हुई तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्या परिमेय है, लेकिन जो आपका √15 है वो आपकी वास्तव में एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ पर जो आपका 4/1 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर एक आपकी परिमेय संख्या है, किंतु जो आपकी √15 है वो एक कैसी संख्या है, वह एक आपकी अपरिमेय संख्या है। अब जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय के बराबर हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने लिखा अतः जो आपका √15 है वो आपका बराबर नहीं हो सकता 4/1 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पर ऐसा लिखने का मतलब ये है कि जो आपका √15 है वो आपका अपरिमेय है, जबकि ये आपकी परिमेय दिख रही है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। जो आपका √5 माइनस √3 है एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना के विपरीत रहा। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप जो सवाल को यदि शुरू में देखें तो जब हमने इसको हल किया था तो हमने यहाँ पर लिखा था कि माना जो आपकी √5 माइनस का जो आपका √3 है वो एक कैसी संख्या है? एक आपकी परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक कैसी संख्या थी? यह एक अपरिमेय संख्या थी। तो अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो अपना जो यहाँ पर हल निकल कर के आ गया कि जो आपका कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने लिखा अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। जो आपका √5 माइनस का √3 है वो एक आपकी अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट।